जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारायण। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत प्यारे ब्लेस संगत हैं। दिल्ली से रजनी वैद आंटी जी ने, हाँ जी दिल्ली से रजनी वैद आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी नारायण अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने अपना पहले 2 सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे कैसे मेरे घर में मेरी लाइफ ब्लेस की, मेरे बेटे की लाइफ ब्लेस की। मेरे घर में गुरु जी ने 2 लाइफ ब्लेस की हैं। गुरु जी से जुड़े हुए संगत जी मुझे लगभग 2.5 से 3 साल हो चुका है और इस 2.5-3 साल में गुरु जी की बहुत मेहर रही है मेरे परिवार पर, मुझ पर। और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने जिस प्रकार मेरा हाथ थामा, मेरे परिवार का हाथ थामा। गुरु जी ने ऐसे हालात में मुझे थामा जब मैं बिल्कुल सुसाइडल अटेम्प्ट पे थी और मुझे लाइफ ब्लेस की। उसके बाद मेरा बेटा बिल्कुल ट्रक के नीचे आके भी वापस ठीक ठाक रहा, वापस आ गया। गुरुजी ने मेरी झोली में मेरा बच्चा डाल दिया दोबारा। तो गुरुजी का पल पल शुक्राना है संगत जी। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाइफ का एक एक पल, मेरी एक एक सांस गुरुजी की इच्छा से आती है। मेरी लाइफ में जो भी होता है गुरुजी की इच्छा से होता है और बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हो गई, एक इंसान बन गई। बहुत पाप किए, झूठ बोलती, गाली देती थी, बहुत कुछ, बहुत बोल्ड लड़की थी। लेकिन जब से गुरुजी लाइफ में आए, गुरुजी ने जीना सिखा दिया, गुरुजी ने एक अच्छा इंसान बना दिया। लोगों पर बहुत मतलब लोगों की हेल्प करने लगी हूँ और बहुत बहुत मेहर है गुरुजी की। एक एक पल खुशी का मेरे लाइफ में, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की लाइफ में एक एक पल गुरुजी की इच्छा से चलता है। आज हमारे घर में गुरुजी की बहुत मेहर है। गुरुजी का मैं लाडला बच्चा बन गया और ऐसे ही गुरुजी बस जिस प्रकार हमारे परिवार को ब्लेस किया उसी तरीके से गुरुजी, मैं हमेशा मांगती हूँ सर्वदा भला करना, हर परिवार का भला करना, सबका भला करना। जिसको भी आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है उस तक पहुंचना, उसको थामना। गुरुजी सबको, सब पर कृपा बनाए रखना। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल, अनंतम शुक्राना हर वेले, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना। तो संगत जी एक बार की बात है, हम लोग शाम को लगभग 8, साढ़े 8 का टाइम था। मैं, मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग द्वारका जा रहे थे। तो रास्ते में एयरपोर्ट रोड पर हमारी गाड़ी खराब हो गई संगत जी और इतना बिजी ट्रैफिक था, बहुत हैवी ट्रैफिक था। तो उस गाड़ी हमारी जैसे बंद हुई और तो संगत जी उस टाइम हमें ये भी नहीं समझ में आया कि हम गाड़ी को साइड कैसे लगाएं, इतना ट्रैफिक था। तो जैसे तैसे हमने धक्का लगा के गाड़ी को उस हैवी ट्रैफिक के बीच में से निकाल के साइड में खड़ा तो कर लिया। पर संगत जी उसके 2, 3, 4, 5 किलोमीटर आगे और 4-5 किलोमीटर पीछे तक ना कोई पेट्रोल पंप, ना कोई दुकान, ना कोई मैकेनिक, कुछ नहीं। वो ऐसी जगह पे हम लोग खराब हुई हमारी गाड़ी कि हम स्टक हो गए। और उस टाइम मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि मैं गुरुजी से दुआ कर रही थी, अरदास कर रही थी कि गुरुजी कुछ कीजिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, इतना हैवी ट्रैफिक है।
तो हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम कोई गाड़ी या बस या ऑटो से हम द्वारका जाते और फिर द्वारका से किसी मैकेनिक को गाड़ी में बिठा के लेके आते। तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ ऐसी जगह हैवी ट्रैफिक में फंसे हुए थे कि कहीं ना तो ऑटो मिल रहा था, ना कोई गाड़ी, ना कोई हेल्प करने वाला। तो गुरुजी को याद करती रही कि गुरुजी कहाँ फंस गए, और टाइम भी ऐसा हो रहा था कि 8:30, 9, 8:45 का टाइम था। तो हमने कहा अब क्या करें, गाड़ी यहाँ छोड़ के चले जाएं वो भी नहीं पॉसिबल, तो ना हम गाड़ी छोड़ सकते, ना हम खुद पूरी रात वहाँ खड़े रह सकते हैं। तो बड़ी दुविधा में फंस गए। संगत जी 10-15 मिनट के बाद ही अचानक एक स्कूटी पर एक आदमी आया और उसने हमारी गाड़ी देखी। उतने हैवी ट्रैफिक में उसने हमसे बोला क्या हुआ, चलती स्कूटी से उसने बोला क्या हुआ, और थोड़ी आगे जाके उसने ब्रेक लगाई, स्कूटी खड़ी करी और वो लौट के हमारी तरफ आया। और उस आदमी ने हमसे पूछा कि क्या हो गया। तो जैसे उसने मुझे बोला कि आंटी क्या हुआ, तो जब उसने जिस पल उसने मुझे आंटी बोला तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि ये गुरुजी है। कुछ भी हो चाहे कुछ ना हो, ये गुरुजी हैं, मुझे ऐसा यकीन हो गया। तो उसने बोला आंटी क्या हुआ, मैंने कहा भैया पता नहीं गाड़ी खराब हो गई, बंद हो गई है और पता नहीं क्या हुआ है, हमें तो मालूम नहीं। उसने हमारी गाड़ी का बोनट खोला संगत जी और वो गाड़ी को देखने लगा, तो चेक करने लगा। तो हमने फिर वो बोला 1 मिनट रुको, वो बोनट को खोल के चेक करके गया वापस अपनी स्कूटी के पास और उसने स्कूटी खोली और वहां से वो औजार वगैरह सब कुछ लेके आ गया। तो हमने कहा कि भैया आप कौन हो, मतलब क्या आप थोड़ा बहुत काम जानते हो या क्या। तो उसने हमें बोला कि मैं मैकेनिक हूँ। संगत जी जैसे ही उसने बोला हमने मन ही मन में गुरुजी का लाख बार शुक्राना अदा किया कि गुरुजी ये आप ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता, कि इतने हैवी ट्रैफिक में वो गुरुजी का बंदा जो आया, गुरुजी ने भेजा और उसने हमें नोटिस कर लिया और इतने हैवी ट्रैफिक में उसने गाड़ी रोक भी ली और वो सामान निकाल के लाया, तार वार लाया सब कुछ, और उसने हमारी गाड़ी देखी। उसने मुझे बोला आंटी चिंता मत करो, कुछ नहीं है, छोटा मोटा फॉल्ट है, मैंने कर दिया है। तो मैंने कहा भैया आगे जाके ना हो जाए, तो बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। और उसने 5, 7, 10 मिनट में संगत जी हमारी गाड़ी उसने स्टार्ट कर दी। और फिर हमने उसको पैसे देने के लिए हमने कहा भैया ऑनलाइन पेमेंट ले लोगे, तो उसने बोला कि नहीं आंटी मैं कैश लूंगा, ऑनलाइन मैं नहीं यूज करता हूँ। तो हमारे पास 1 रुपया भी कैश नहीं था संगत जी। तो हम द्वारका जा ही रहे थे, तो हमने उसको बोला कि भैया एक्चुअली आप किस तरफ जा रहे हो। तो जिस तरफ हम जा रहे थे उसने हमें वही रूट बताया कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो हमने कहा भैया हम भी उसी सेक्टर तक जाएंगे, तो आप या तो हमारे साथ साथ चलो, वहां जाके हम किसी से पैसे लेके आपको दे देंगे। तो वो मान गया और वो हमारी गाड़ी को फॉलो करता हुआ हमारे साथ साथ आगे तक गया, द्वारका तक, जहाँ पे हमने जाना था। वहां जाके हमने जिनके पास जाना था उनसे मैंने कैश लिया और उनको मैंने ऑनलाइन पेटीएम किया और वो कैश लेके मैंने उस बंदे को दिया। तो गुरुजी का वो भेजा हुआ बंदा था और वो गुरुजी ही थे जो उस रूप में हमारे पास आए और उन्होंने हमें उस दुविधा से निकाला। तो संगत जी गुरुजी की कृपा तो ऐसे होती है कि अनएक्सपेक्टेड और अचानक, मतलब जो मन में होता है गुरुजी कभी भी हमें कहीं फंसने नहीं देते, कभी भी हमें किसी दुविधा में नहीं फंसने देते हैं। और बहुत बहुत कृपा रहती है गुरुजी की। घर से जब हम निकलते हैं हम गुरुजी को साथ लेकर जाते हैं, हम गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी आप साथ चलिए। तो गुरुजी की कृपा इतनी मेरे परिवार पर, इतनी मेरे परिवार पर कृपा है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ हर पल की गुरुजी हमें तो बस थामे रखना, कभी अपना हाथ ना छोड़ना। और गुरुजी जिस तरीके से हमें आपने ब्लेस किया है, संसार में कोई भी दुखी हो, कोई भी परेशान हो, उसको आप थामे रहना, उस तक आप पहुंचना, सब पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। आपका धन्यवाद, आपका शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल।